हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बधाई हो बीवी, आज से तुम रिटायर्ड हो। अभी मनीषा सब काम निपटाकर कमर सीधी करने लेटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मनीषा अनमने मन से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने इस्त्री वाला है। कपड़े लिए, हिसाब किया और उसे विदा किया। वापस आकर आंख मूंदकर 10-15 मिनट लेटी ही थी कि वापस से दरवाजे की घंटी बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो काम वाली बाई बर्तन करने आई है। ऐसे करते करते पूरी दोपहर निकल गई। न मनीषा आराम कर सकी और ना ही थोड़ी देर लेट सकी। यह सब मनीषा की ननद काव्या, जो माँ की खबर देखने आई है, वो देख रही है। रात के खाने की तैयारी करने के लिए जैसे ही मनीषा ने कहा कि दीदी क्या बनाऊं खाने में, उससे पहले कि काव्या कुछ कहती, काव्या की माँ और मनीषा की सासू माँ सरला जी ने कहा, बहू सुबह में आप सब ने आलू पराठे खाए थे, मैंने नहीं, तो मुझे 2 आलू पराठे ही बनाकर दे दो। पीछे से बेटी ने आकर कहा, मम्मी मुझे पास्ता चाहिए। तभी बेटे ने आकर कहा, मम्मी ना मैं पास्ता खाऊंगा और ना ही पराठे, मुझे पाव भाजी या कटलेट चाहिए, नहीं तो मेरा खाना मत पकाना। मनीषा सोच में डूबी हुई थी कि जतिन ने कहा, जब सबकी पसंद अलग अलग खाना बन रहा है तो मेरे लिए क्यों नहीं, मेरे लिए छोले भटूरे बना लो। दीदी अब आप भी बता दो कि आप क्या खाएंगे, मनीषा ने मायूस और अनमने मन से कहा। भाभी मुझे कुछ खाना नहीं है, बस मुझे आपका आराम चाहिए जो आप कर नहीं पा रही और इन सबको दिख नहीं रहा। काव्या ने मनीषा का हाथ थामे हुए कहा। मतलब सब एक साथ बोल पड़े। दीदी आप ही बताइए कि मैं आराम करूं तो कैसे करूं, घर और परिवार को तो देखना हमारा फर्ज है। मनीषा ने आंखों में आंसू लिए कहा, सबको देखना पर साथ ही साथ अपने आप को भी देखना हमारा फर्ज है। जब हम खुद को ही नहीं देखेंगे तो हमें कौन देखेगा। इन सबको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमसे नहीं। उनके लिए तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी हमारी, पर कभी नहीं सोचेंगे। जब तक खुद को प्राधान्य नहीं देते तब तक दूसरे नहीं। काव्या ने मनीषा से कहा, तुम उसे भड़का रही हो हमारे खिलाफ, तुम मेरी बेटी बनकर ऐसा सोच रही हो। सरला जी ने गुस्से से कहा। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। जतिन ने सरला जी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम लोगों को एक नौकरानी चाहिए थी ना, कि घर की बहू, अगर घर की बहू के बारे में सोचा होता तो भाभी को यूं परेशान ना होना पड़ता। जब से आई हूँ देख रही हूँ कोई भी एक गिलास पानी तक खुद भर कर नहीं ले रहा, सबको सब कुछ हाथ में चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, खुद का काम खुद कर सकते हैं। और माँ, आप भी इतना बीमार नहीं हो कि पूरा दिन बिस्तर पकड़कर बैठी रहें। भैया, आपको भाभी की तकलीफ नजर नहीं आती या देखना ही नहीं चाहते। वो सुबह 5 बजे से उठकर दोपहर 2 बजे तक एक पैर पर खड़े होकर आप लोगों की सेवा करती हैं और बदले में उसे चैन से खाना और आराम भी नसीब नहीं होता। भैया, छोटे मोटे काम अब आप कर सकते हैं, अब तो आप रिटायर हो चुके हैं। माँ, आप भी दरवाज़ा खोल सकती हैं। अगर आप लोगों ने ठान ही लिया है कि भाभी को कभी आराम करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। परंतु भाभी, आप अपनी सेहत और अपने बारे में सोचिएगा ज़रूर। एक बात और, आज से रात के खाने में एक ही डिश बनेगी जिसे सभी को खाना पड़ेगा। आज रात कढ़ी चावल ही बनेंगे, जिसे खाना वो खाए, नहीं तो भूखा ही सो जाए। कहते हुए काव्या रसोई की ओर चलती। मनीषा की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ रहा था, क्योंकि काव्या को समझने में उससे बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो समझ रही थी कि जतिन और सरला जी को काव्या भड़का रही है उसके विरुद्ध, जिससे वो एक ही काम में हाथ नहीं बटाते, जबकि बात कुछ और ही निकली। क्योंकि काव्या इतने सालों बाद जब से मायके आई है, मनीषा को हर काम में मदद करवाती है। काव्या मायके 8-10 साल बाद आई हैं, क्योंकि पहले बच्चे छोटे छोटे और दोनों शहरों के बीच इतनी बड़ी दूरी कि अकेले बच्चों के साथ मुसाफिर करना बहुत मुश्किल। और फिर बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद सास ससुर की बीमारी वगैरह चला। मनीषा रसोई में जाकर काव्या से लिपट गई। दीदी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको बहुत गलत समझ बैठी, पर आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी ही हैं। काव्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मनीषा को गले लगा लिया। तभी पीछे से जतिन ने आकर कहा, बधाई हो बीवी, आज से तुम भी रिटायर्ड हो। तुम्हें तुम्हारी जवाबदारी से मुक्त किया जाता है, परंतु पूरी तरह नहीं। माफ़ करना बहन, आज तुमने हमें सच्चाई से रूबरू करवाकर हमारे बुढ़ापे और रिटायर्ड लाइफ को बेहतर बना दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।